नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम राहुल है। वो किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज से, और उनका जो क्रेटिनिन का लेवल था वो 8 था। अब वो 4 महीने से भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आइए आपको मैं मिलवाती हूँ राहुल से। नमस्कार राहुल, कैसे हो आप? मैं अब ठीक हूँ मैम। कैसा लग रहा है आपको? पहले से बहुत बेटर है मैम। कब आपको पता लगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है? एक्चुअली मैम लॉकडाउन खत्म होने के बाद से ना काफ़ी बॉडी में वीकनेस सी फील होने लगी थी। फिर बीच में यूरिन में मेरे ना झाग आने लगे थे, बट मैं इग्नोर कर गया। मैंने क्या इसको मैं सीरियसली नहीं लिया मैंने उस टाइम इतना। फिर बीच में चक्कर आने लगे, थोड़ा फीवर सा आया। तब मुझे लगा कि शायद कुछ सीरियस है, क्योंकि कोविड के बाद से काफ़ी बीमारियाँ हमारे पास आई थी। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को चेक कराया। तब मेरे को पता चला कि मेरे को ना किडनी में एक्चुअली प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आपको बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मेरे को बेसिकली ये बताया था कि आपकी किडनी जो श्रिंक हो रही है, क्रेटिन का लेवल है जो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा था उस टाइम पे? वो उस टाइम अराउंड 4 के अराउंड जा रहा था वो। ठीक है। तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो ट्रीटमेंट मेरा उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो उनकी दवाइयाँ थोड़ी बहुत मैं खा रहा था, बट मेरे को ना इतना ईजी आराम मिला नहीं जल्दी। आराम नहीं मिला? हाँ। आपको आराम किस चीज़ में नहीं दिखा? आराम एक्चुअली मेरे को ऐसे यूरिन में झाग थे, वो भी कुछ टाइम बाद फिर से स्टार्ट हो गए थे। फिर चक्कर भी आने लग रहे थे थोड़े बहुत, फीवर जा नहीं रहा था जल्दी से। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को कुछ और करना चाहिए। तो मैंने 1.5 साल मैंने इसी की दवाई खाई थी, अलग अलग डॉक्टर को चेकअप कराया था। देन मेरे को किसी ने रेफर किया था कि भारत होम्योपैथी के आप एक बार वहाँ जाके देखो, आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा वहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से आपके पास आया था। तो लगभग 4 महीने पहले मैं जून जुलाई में आपके पास आया था। उसके बाद से पहले से थोड़ा सा बेटर है। आज मैं आपके पास आया हूँ तो जो मेरा क्रेटिन का लेवल है वो 4-8 से घट के अब अराउंड 2-1-2 के बीच में ही है। एंड बीच में मेरे को चक्कर जो आ रहे थे, तो मेरी बीपी की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। पहले ज़्यादा थी, अब अराउंड 120-80 के अराउंड रह चुकी है। तो पहले से काफ़ी बेटर है मेरे को जी। जब आप मेरे पास आए थे, भारत होम्योपैथी में आए थे, तब आपका उस टाइम पे क्रेटिनिन का लेवल कितना था? जब मैं आपके पास आया था तब मेरा 8 था। 8 था, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट लेते टाइम, ठीक है, आपने डाइट क्या क्या फॉलो किया? डाइट में मैम मैंने बेसिकली वेजिटेबल्स का यूज़ किया था, लाइक घिया खाया था, और जो ग्रीन सब्जियां होती है वो खाई थी, जो आप डाइट मेरे को दी थी आपने। तो बस इन चीज़ों को फॉलो करा मैंने, ताकि थोड़ा जल्दी मैं ठीक हो सकूं। ठीक है। तो आपको हम हर मंथ आपको बोलते थे कि अपना रिपोर्ट्स करवाइए, तो आपको हर मंथ में क्या क्या चेंजेस नज़र आई? हर मंथ में मैम जैसे स्टार्टिंग में तो क्या था, जैसे मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो पहले जो मेरी प्रॉब्लम थी ना चक्कर आने की, वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो धीरे धीरे मेरी काफ़ी कम हो गई कि मैं स्टेबल रहने लगा, मेरे को ऐसे चक्कर नहीं आते थे। फिर यूरिन में वाला जो मेरा झाग वाला जो था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, कि वो यूरिन में झाग नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ज़्यादा टेंशन थी मेरे को। तो ये चीज़ें भी मेरी जल्दी ठीक हो गई। तो 2-3 महीने की दवाई के बाद मेरे को काफ़ी एक रिलैक्स फील हुआ कि मैं अब थोड़ा सा हेल्दी फील कर रहा हूँ। स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया? मैम जब मैं गया था ना, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की, तो उन्होंने बताया था कि आपकी किडनी श्रिंक हो रही है। तो कुछ ट्रीटमेंट्स बताए थे, फिर उन्होंने बोला कि आपको डायलिसिस पे डाला जाएगा। बट मैं नहीं चाहता था कि मैं डायलिसिस पे जाऊँ, तो मैंने उस टाइम उनको मना कर दिया, क्योंकि मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था। तो डायलिसिस क्या था मेरे को इतना भी नहीं पता था, तो मैं डायलिसिस पे नहीं गया। फिर जो उन्होंने दवाइयाँ दी थी मेरी, मैंने फिर उन्हीं को ही थोड़ा सा यूज़ किया था। आपने डायलिसिस की तरफ ना जाके भारत होम्योपैथी की तरफ आए और आपको ट्रीटमेंट दिया गया, और आप अभी आपका क्रेटिनिन का लेवल जो है 2.3 हो गया है। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, आपकी अगर मैं केस हिस्ट्री देखूँ, ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनी जो है वो श्रिंक हो गई है। आपकी दोनों किडनी श्रिंक नहीं है, आपकी एक किडनी श्रिंक है। राइट वाली किडनी श्रिंक है, लेफ्ट वाली किडनी आपकी ठीक है। लेकिन लेफ्ट वाली किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, उसके वजह से क्या हुआ कि आपका क्रेटिनिन का लेवल जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। ठीक है। आपने डायलिसिस प्रेफर नहीं किया। डायलिसिस में क्या होता है कि खून जो गंदा होता है उसको निकाला जाता है, पर किडनी वहीं के वहीं रह जाती है। हमने होम्योपैथी मेडिसिन से किडनी की फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से किया है, इसलिए आपको डायलिसिस की अब ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आपका जैसे क्रेटिनिन का लेवल डाउन आ रहा है 4 महीने में, अभी 2.3 हो गया है। ठीक है। अभी आपकी ट्रीटमेंट जो होगी अभी वो कंटिन्यूस ही होगी। ठीक है। जब तक ये 1.3 आ जाएगा, आने के बाद भी आपको डाइट फॉलो करना है, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज ज़रूर करनी है। ऑयली फूड्स नहीं आपको खाने हैं, जैसे मैंने आपको डाइट बताई है, सारी डाइट आपको फॉलो करना है। देखा आप लोगों ने जैसे राहुल जी को
क्रेटिनाइन का लेवल जो था वो 8 पे था और वो उनको डायलिसिस की तरफ जाना नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स उनको डायलिसिस बार बार बोल रहे थे कराने के लिए। लेकिन ये भारत होम्योपैथी में आए, उसके बाद भारत होम्योपैथी से इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। 4 महीने लगातार इन्होंने मेडिसिन लिया और अब जाके इनका क्रेटिनिन का लेवल जो है वो 2.3 हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी।